कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां आज करेंगे इस वीडियो में। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आज आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अजीब है ये पूरी प्रश्नावली में, तो आप अच्छे से समझिए इसको। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की और 100% गारंटी मेरी का आपको क्लियरली आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। आप देख रहे हो हमारा हरीश नुया मैथ चैनल। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं और सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट से जाके सभी पार्ट आप देख सकते हो। हमने बहुत सी एग्जाम्पल, बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं। प्रश्नावली 8वीं के कंप्लीट कर ली, 5वीं के आज से पहले जितनी भी हमारी क्लास हुई सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको स्क्रीन पर ध्यान से देख रही। इस क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए आप। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है हमें 4n माइनस में n स्क्वायर। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? ये हमें दिया है कि प्रथम n पदों का योग क्या होता है, Sn। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सर्वप्रथम हो ही लिखेंगे। क्या दिया है? 4n माइनस में n स्क्वायर। ये क्या है? प्रथम n पदों का, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस में n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा? यहां पर लिख लीजिए जो पूछा है वो। प्रथम पद A1 होता है, अर्थात इसने पूछा है S1 क्या होगा। ये दोनों एक ही होती हैं। क्या होगा? कोई बात नहीं, चलो ये भी निकालेंगे। और आगे देखिए, पढ़िए क्या होगा। प्रथम दो पदों का योग क्या है? प्रथम दो पदों का योग मतलब A1 और A2 का योग पूछा है तो S2 होता है वो क्या होगा वही हम निकाल लेंगे। और देखिए क्या पूछा है, दो पदों का योग क्या होगा। दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरी, दूसरा पद क्या है मतलब A2 इसने पूछा है, इसी प्रकार तीसरा पद भी। और आगे क्या पूछा है? 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। 10वें पद मतलब A10 और nवें पद मतलब AN। तो इसने तो लगभग सभी मान पूछ लिए हमसे, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मान हमें निकालना है, जो इतने मान है ये हमें निकालना है। हमें ओनली इसने कोई हिंट नहीं दिया, बस इतना दिया 4n माइनस में n स्क्वायर। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी के मान निकालेंगे। तो सर्वप्रथम आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि हमें an सूत्र यहां पर लिख देता हूं मैं, ये बहुत काम आएगा। an बराबर क्या होता है, अगर हमें वैल्यू चाहिए तो Sn माइनस 1। मतलब जो यहां पर पद होता है ना वो तो सेम टू सेम यहां पर लिखते हैं और इससे एक माइनस करके यहां पर आता है और बीच में घटाव का चिन्ह आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर, आपको समझ में आ गए हो। आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आपको वीडियो मिल जाएगी बहुत सी, मैंने भी करवा रखी है। प्रश्नावली 5वीं समांतर श्रेणी के नाम से मिल जाएगी, उसमें कंप्लीट फॉर्मूले मैंने करवा रखे हैं, जिससे आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको लिख दिया है। चलो अब हम करेंगे सर्वप्रथम A1 का मान। तो A1 का मान ज्ञात करने के लिए हम S1 मतलब n की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो जहां जहां हमें n दिखेगा वहां वहां हमें 1 रख देंगे। तो पहले तो सेम टू सेम लिख दिए 4, n की जगह एक बार जगह छोड़ दीजिए, ब्रैकेट लगा दिए, माइनस में n है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, 1 रखना है। क्या करना है? 1 रखना है। तो भाई यहां पर देखिए, यहां पर 1 रख देंगे और यहां पर भी 1 रख देंगे। तो S1 बराबर में क्या आ जाएगा, यहां पर 4 × 1 क्या होता है 4, माइनस में 1 की स्क्वायर क्या होती है 1। तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 4 में से 1 जाने पर हमारे पास 3। तो इसने जो पहले पूछा था ना कि प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात करो, तो ये आ गया है हमारा यहां पर, ये रहा। इसको कर देते हैं बॉक्स में बंद। हमने एक ये क्लियर कर ली पहली। अब करेंगे हम S2, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात। अब हमें S2 ज्ञात करने के लिए S2 यहां पर रखेंगे ना, यहां पर S2 हमें ज्ञात करना है। तो S2 ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम S2 बराबर जहां जहां हमें n दिख रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस में n की जगह ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। अब हमें रखना है 2 n की जगह, तो यहां पर 2 रख दीजिए और यहां पर भी 2 रख दीजिए। चलो कोई बात नहीं। S2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 2 कितना होता है 8, माइनस में 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। S2 का मान हमने निकाल लिया कितना 4। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। एक वैल्यू हमने और निकाल ली, S2 की वैल्यू ये भी कंप्लीट हो गई। कितनी आई है 4। अब हमें A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करने के लिए यहां पर देखिए A2 क्या होता है, A2 ज्ञात करेंगे ना तो हमें S2 माइनस में S1 होगा।
n-1 मतलब है 2 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो S2 माइनस S1 करेंगे तो S2 की वैल्यू क्या है, A2 ज्ञात करने के लिए A2 ज्ञात करने के क्या होता है, S2 माइनस में S1 होता है। तो अर्थात हमें S2 की वैल्यू देखिए, S2 की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर लिख दीजिए 4, माइनस में S1 की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है 3, तो अर्थात हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1, ये हो गई A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू दूसरा पद तो इसने पूछा था वो हमने निकाल दिया। अब इसका तीसरा पद है, तीसरा पद क्या होता है A3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे S3 माइनस में S2। अब S3 कहां पर है, हमें S3 को नहीं, तो सर्वप्रथम देखिए n की जगह 3 रख दीजिए, S3 हम ज्ञात करेंगे। S3 के लिए क्या करेंगे, जहां जहां हमें दिख रहा है n वहां वहां क्या रख देंगे, एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस में ब्रैकेट की स्क्वायर, हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो यहां पर रख दीजिए 3 और यहां पर भी 3। तो S3 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 कितने होते हैं 12, माइनस में 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 3, 12 में से जाएगा 3 बच जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी चाहिए A3, तीसरा ये मान चाहिए। अब इसके लिए S3 माइनस में S2 होता है, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे हम, देखिए यहाँ पर A3 की वैल्यू S3 माइनस में S2, तो A3 बराबर तीसरे पद का मान क्या आ जाएगा, S3 की वैल्यू कितनी है 3 रख देंगे, माइनस में S2 की वैल्यू यहाँ से देखिए 4, यहाँ पर रख देंगे 4, तो अर्थात तीसरा पद हमारे पास A3 का मान आ जाएगा 4 में से इधर तो माइनस का 1। ये हमने तीसरा पद ज्ञात कर लिया, बॉक्स में बंद कर दिया, तीसरा पद भी हमने क्लियर कर लिया। देखो बच्चों अगर ध्यान से देखिए, आपको बहुत आसान से आसान तरीके समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शेयर बटन पर क्लिक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बस इतना बात है कि नीचे लाल कलर का बटन है उसे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन ऊपर आ जाए, आप आसानी से वीडियो डालते ही आप क्वेश्चन देख सके। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो हमने A3 तक निकाल लिए, अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है A10 वो यहाँ पर देखिए A10 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, S10 माइनस में n-1, तो S10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये हमें वैल्यू चाहिए, मतलब S10 का मान चाहिए, नहीं है कहीं पर भी, S9 का मान नहीं है कहीं, तो सर्वप्रथम रख दीजिए S9 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, n की जगह 9 रख दीजिए, 4 × 9 माइनस में 9 की स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा S9 बराबर 9 चौक कितने होते हैं 36, माइनस में 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81, तो S9 बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो भाई, कितना होगा 36 माइनस 81, तो माइनस की वैल्यू आएगी और 6 7 8 9 10 11 6 5 और यहाँ पर बचेगा 7 3 4 5 6 7, कितनी आ रही है 45 आएगी क्या। तो यहाँ पर S9 की वैल्यू होगी और S10 की वैल्यू देख लेते हैं। S10 की वैल्यू कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो बता देना भाई। S10 की वैल्यू भाई 10 रख दीजिए, 4 × 10 माइनस में 10 की स्क्वायर, तो S10 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर तो जाएगा 14, माइनस में 10 की वैल्यू 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100, तो यहाँ पर S10 बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 40 60, किसका आ जाएगा वो भी किसका माइनस का। हमारे पास S10 की वैल्यू भी आ गई। ये दो वैल्यू हमने पूछी नहीं। अब आपका ये डाउट रहेगा कि हाँ ये दोनों वैल्यू हमने क्यों निकाली है, हमसे तो क्वेश्चन में पूछी भी नहीं। तो हमसे बच्चों इसने क्वेश्चन में पूछा है S8 मतलब 10वां पद का मान पूछा है। 10वां पद का मान निकालेंगे ना S10 का मान, तो S10 माइनस में S9 चाहिए, तो इसलिए हमने 9 का मान और 10 का मान निकाला है। अब लिखेंगे हम अतः 10वां पद A10 बराबर क्या होता है S10 माइनस में S9। तो यहां से देखिए A10 बराबर क्या आ जाएगा S10, ये रही वैल्यू माइनस का 60। अब माइनस ये वाला कौन सा है, माइनस फॉर्मूले वाला S9, यहां पर ये A नहीं है 9 है, 9 की वैल्यू कितनी है 45। तो भाई रुको एक मिनट, 45 किसका है माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए ना, क्योंकि 36 में से हमने 81 माइनस किया है तो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का 81 बड़ा है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 45 ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो A10 बराबर आ जाएगा माइनस का 60 प्लस का 45। तो यहाँ पर A10 बराबर आ जाएगा
माइनस कर दो 50 और 10 ये हो गए 5 और माइनस का जाएगा 15। सही है ना कैलकुलेशन? कैलकुलेशन चेक करते चलना, कोई डाउट हो तो कमेंट में आपको मेरे को बता देना, कोई गलत हो जाए तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करूँ। यहाँ पर देखिए ये इधर वाला पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट है। ए tan की वैल्यू याद कर ली हमने, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पद बचा है हमारे पास ए एन। ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ए एन याद करने के लिए यहां पर समझिए ए एन बराबर, मैंने फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पर, ये रहा, बस यही याद करना है। तो एस एन माइनस में क्या होगा, एस एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले मतलब एनवा पद, लास्ट पद एनवा पद याद करने के लिए, ए एन की वैल्यू याद करने के लिए हमें क्या चाहिए, एस एन का मान चाहिए। ये रहा, वो तो क्वेश्चन में दिया है, क्लियरली दे रखा है हमें। और हमें एस एन माइनस 1 चाहिए, तो क्वेश्चन में जहां जहां पर एन है वहां वहां क्या रख देंगे, एन माइनस 1 रख देंगे। चलो रख दीजिए, तो एस एन माइनस 1 याद करेंगे हम, बराबर 4 इंटू एन है, एन की जगह एन माइनस 1 रख दीजिए, माइनस में एन माइनस 1 की स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो वहां पर एन की स्क्वायर है, तो हमने एन माइनस 1 की स्क्वायर रख दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन की जगह हमने एन माइनस 1 रखा है, इसलिए। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4n ओनली 4n माइनस में 4, इसको 1 से गुणा करेंगे 4। अब यहां पर ये माइनस का है, एक बार रहने दीजिए, हम पहले ये ब्रैकेट की स्क्वायर खोल लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 2 इंटू ए बी, तो 2n इंटू ए का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक का इसे मल्टीप्लाई करो, ये रहेगा। अब कर दो माइनस का अंदर गुणा, क्या आ जाएगा, 4n माइनस का 4, अब माइनस इसके गुणा होगा तो माइनस का n स्क्वायर, और ये माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2n। यहां पर है, ये अलग है इससे। यहां पर देखो कोई कट रही है संख्या तो काट दो, माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। और यहां पर 4n प्लस का है, 4n ये, तो ये हो जाएगा 6n, और ये माइनस का n स्क्वायर है ही, ये माइनस का और माइनस ये हो जाएगा माइनस का 5। अब और कुछ नहीं हो रहा ना, तो एस एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हमें ए एन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एस एन माइनस में एस एन माइनस 1 ये चाहिए। एस एन की वैल्यू यहां पर रख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाई, एस एन माइनस 1 की वैल्यू रख देंगे। ए एन अंतिम पद एनवा पद आ जाएगा ना हमारे पास, एस एन क्या है, 4n माइनस में n स्क्वायर, यहां पर रख दीजिए क्या, 4n माइनस में n स्क्वायर, यहां पर रख दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और यहां पर एस एन माइनस 1 की जगह ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, 6n माइनस में n स्क्वायर माइनस का 5, यहां पर आ गया, माइनस का कर दो अंदर सभी से गुणा, तो यहां पर आ जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n, और ये माइनस और माइनस प्लस n स्क्वायर, माइनस और माइनस ये भी प्लस 5। कोई संख्या कट रही है तो काट दो, माइनस का n स्क्वायर से प्लस का n स्क्वायर कैंसिल, यहां पर क्या है, माइनस का 6n है और प्लस का 4n, तो माइनस का 2n बचेगा, बराबर क्या बचेगा, माइनस का 2n, और यहाँ पर प्लस का 5 है तो प्लस का 5 बच जाएगा। और कोई संख्या, और कोई भी संख्या नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2n प्लस का 5, ये आ गई हमारे पास ए एन की वैल्यू। और इतनी ही वैल्यू क्वेश्चन में पूछी थी, वो हमने आसानी से हल कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो, इससे आसान और कोई भी तरीका नहीं हो सकता, इससे आसान और कोई यूट्यूब पर आपको तरीका नहीं मिलेगा बच्चों। बहुत ही आसान से आसान क्वेश्चन करवाने की, तरीका करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, क्वेश्चन को करवाना मेरे हाथ में है। अब मैंने क्वेश्चन करवाए, बदले में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके सभी पार्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो इन सभी के मान भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी आई है, पहले की कितनी है, यहाँ पर S1 3, ये रख दी। S2 की वैल्यू कितनी है, 4, और क्या पूछी थी, A2 का मान, A2 का मान यहां से हमने निकालिया कितना है, 1, S2 का मान कितना है, दूसरा पद 1, और दो पदों का योगफल भी निकाल लिया। और क्या पूछा था क्वेश्चन में, A3 का मान, A3 का मान कितना है, माइनस का 1, और 10वां पद इसका हमने यहाँ पर निकाला है, कितना है, माइनस का 10वां पद देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस का 15, तो यहाँ पर कर दीजिए माइनस का 15। और अंतिम पद क्या निकाला है हमने, माइनस का 2n प्लस का 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5 माइनस में 2n, कुछ भी लिख सकते हो, माइनस वाली वैल्यू थी तो इसलिए हमने लास्ट में रख दिया। तो ये हमने कंप्लीट वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश की, मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, जल्दी लेकर आऊँगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब करके वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।